Hello class, welcome to the Unified Academy channel, and this is the 20th lecture video, and in this video we will deal H parameter. बच्चों लोग को ये नाइट मेयर है, ये एनालॉग टॉपिक में सब लोग H पैरामीटर पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, हम लोग बहुत आसान तरीके से H पैरामीटर को पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में भी सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं है H पैरामीटर, बहुत आराम से इसको हम लोग देखते जाते हैं। पहले बीजेटी के पहले, बिफोर बीजेटी इन लेक्चर 1 हमने बताया थे कि बीजेटी रिप्लेस किया था वैक्यूम ट्यूब को। तो वैक्यूम ट्यूब जो था उसका एनालिसिस जो है, वैक्यूम ट्यूब का एनालिसिस, इसका एनालिसिस हम लोग Z पैरामीटर और Y पैरामीटर से कर लेते थे। इसका एनालिसिस वैक्यूम ट्यूब का, यानी कि ये दोनों पैरामीटर से वैक्यूम ट्यूब को हम लोग समझा देते थे। लेकिन जैसे ही ट्रांजिस्टर आया तो ट्रांजिस्टर के बिहेवियर को एनालाइज करने में ये दोनों पैरामीटर जो थे ये फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो इसके लिए एक नया पैरामीटर को इंट्रोड्यूस किया गया, उसको बोला गया H पैरामीटर। ठीक है, यानी इसको H फॉर हाइब्रिड क्यों बोलते हैं कि इसके जो टू पोर्ट नेटवर्क में ये जो H11, H12, H21, H22 ये चारों जो है इसका डिफरेंट यूनिट होगा, डिफरेंट यूनिट है, इसीलिए इसको कर देंगे हाइब्रिड। ठीक है, अब इसका ये मिक्सचर ऑफ कांस्टेंट है जिसका कि यूनिट डिफरेंट आता है। अब एक बीजेटी के लिए, एक ट्रांजिस्टर का ये वैल्यू जो होता है H11, H1, ये सब जो वैल्यू होता है, ये चारों वैल्यू मैन्युफैक्चरर द्वारा प्रोवाइड करा दिया जाता है, हम लोग को नहीं निकालना है। वो मैन्युफैक्चरर बता देता है कि एक बीजेटी का ये क्या है, और उसका यूज करके हम लोग उसमें सर्किट लगा के हम लोग उस ट्रांजिस्टर का वोल्टेज गेन, करंट गेन, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस और पावर गेन निकालते हैं। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर को तरफ प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन अभी जो है हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करेंगे इसका। ठीक है, तो H पैरामीटर जो है किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क में ये H पैरामीटर हम लगा सकते हैं। ये टू पोर्ट नेटवर्क, पोर्ट है, पोर्ट मतलब क्या होता है, बंदरगाह मतलब जहाँ पे कंसाइनमेंट आ भी सकता है, जा भी सकता है, भेज भी सकते हैं, विदेश से आ भी सकता है। तो पोर्ट है, यानी यहाँ से सिग्नल जा भी सकता है, यहाँ से सिग्नल निकल भी सकता है, इसलिए ये टू टर्मिनल हो जाता है। तो यानी पेयर ऑफ टर्मिनल्स, एक यहाँ पे पेयर और एक यहाँ पे पेयर, इसीलिए इसको टू पोर्ट बोल दिए। चलिए ठीक है, अब जो है हम लोग यहाँ पे जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो मेरे पास क्या क्या है, I1, I2, V1, V2, ये चारों को यूज करके हम लोग H पैरामीटर को डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब जो हम लोग को बीजेटी जो होता है, ट्रांजिस्टर जो है वो है 3 टर्मिनल डिवाइस, 1 टर्मिनल, 2 टर्मिनल, 3 टर्मिनल है। तो 3 टर्मिनल डिवाइस, देन हाउ इट इज मेक 4 टर्मिनल, तो इसको 4 टर्मिनल कैसे बना लिए? तो हम लोग जो है एक टर्मिनल को हम लोग कॉमन कर देते हैं और अलग अलग, एक बार बेस को करके देखें, एक बार एमीटर को करके देखें, एक बार कलेक्टर को करके देखें। और हम एम्पलीफायर के लिए जो बेस्ट सूटेड जो कॉमन था वो था एमीटर को कॉमन करने से आया था। तो ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ये सब देख चुके हैं। तो इसको 3 को हम लोग 4, इसको ऐसे 4 टर्मिनल बना दिए, ये सेकंड टर्मिनल, ये फर्स्ट टर्मिनल। ठीक है, तो ये सब हम लोग पता है, हम लोग को प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। अब इसमें जो है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की बात आती है, तो हम लोग इसमें जो है I1 और V2 ये दोनों को इंडिपेंडेंट ले लेते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही तो शॉर्ट ओपन करते हैं, यानी एक बार 2 को, यानी कि आउटपुट को ओपन करेंगे तो शॉर्ट करेंगे, और I1 है यानी कि इनपुट को ओपन करेंगे, यही 2 कंडीशन लगाएंगे। I1, V2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो यानी कि मेरा I2 और V1 जो है वो कैसा हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसी चीज को हम डिपेंडेंट वेरिएबल, अब ये जो है फंक्शन के रूप में लिखना चाहेंगे, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या लिखेंगे, V1 इज अ फंक्शन ऑफ I1, V2 और I2 is a function of I1,
V2, ये सब मिनिमल हल्कियाज में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया, ये जो फंक्शन के रूप में हम लोग देख लिए। अब इसको जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं, बहुत आसान से पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। अब जो है एक टेलर एक्सपेंशन, एक फॉर स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन चेंज इन वोल्टेज V1, change in voltage V1 and current I2 change in voltage V1 और I2 may be expressed as total differential के रूप में इसको may be expressed as total differential. It is nothing but a Taylor expansion neglecting its higher order. ये एक तरह टेलर एक्सपेंशन आप लोग को मैथमेटिक्स में पढ़ना है, तो नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हायर ऑर्डर को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो टेलर एक्सपेंशन करना है, यानी चेंज है। तो V1 में जो चेंज आया, तो ये स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी V1 में एक चेंज कराएं। इसको जो है हम लोग पार्शियल है, सिर्फ और सिर्फ इसका चेंज देखेंगे हम लोग जब हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है I1, ठीक है, बाय dI1। ये एक तरह चेंज किए I1, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये चेंज देखे। सिमिलरली डेल्टा V1 चेंज करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, V2, क्योंकि I1 और V2 मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, dV2। तो ये एक टोटल डिफरेंशियल का एक मतलब स्मॉल चेंज कराए I1 के रेस्पेक्ट में, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, स्मॉल चेंज कराए V2 के रेस्पेक्ट में V1 को मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली dI2 इज इक्वल टू dI2 बाई डेल्टा I1 dI1 प्लस डेल्टा I2 पार्शियल डिफरेंशिएशन dV2। अब ये दोनों जो है ये आपके मिनिमम हल्कियाज में दिया हुआ येलो पैड में, ठीक है, इस तरीके से दे दिया। तो अब हम लोग यहां से जो है ये चेंज इन V1, यानी इसको स्मॉल सिग्नल V1 से दिखा दिए, चेंज है ये, यानी कि छोटा सा चेंज को ही तो हम लोग AC के रूप में ही देखते हैं। अब यहाँ पे जो है इस V1 बाई I1 इसको लिख देते हैं H11 इज dI1, यानी कि चेंज इन छोटा वाला I1, ठीक है। ये चेंज है तो इसको स्मॉल से दिखा रहे हैं। सिमिलरली वहां पे ये इसको कर देते हैं H12 V2। सिमिलरली I2 जो है H21 I1 H22 V2। ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2। अब देखिए कितना आसानी से हम लोग H पैरामीटर के इस एक्सप्रेशन को हम लोग लिख दिए। तो ये V1 और I2 ये जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल था, वो डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में कैसे चेंज हो रहा है ये एक्सपैंड किया और इस चीज को हम लोग ऐसे लिख दिया। अब ये जो है ये तीनों के तीनों मतलब कि CB मोड, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, हर मोड के लिए काम करेगा, ये एप्लीकेबल है, ठीक है। अब जो है हम लोग एक बार क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा I1 और V2 है, तो एक बार आउटपुट को शॉर्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आउटपुट को शॉर्ट करते हैं, ठीक है। आउटपुट को हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं, यानी कि V2 को हम लोग 0 कर रहे हैं, यानी कि शॉर्ट सर्किट फॉर AC। आउटपुट इज शॉर्ट सर्किट और AC। स्मॉल चेंज कर रहे थे तो इसको AC में ही ले लिए। अब देखिए V2 को 0 कर दिया, तो मेरा जो है HI जो है
H11 जो है वो क्या हो जाएगा, V1 बाई I1 कीपिंग V2 बराबर 0। अब ये V1 बाई I1 जस्ट वो Z11 का फॉर्मूला था, Z11 V1 बाई I1, तो ये हो जाएगा इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, V बाई I, तो इसका यूनिट हो जाएगा ओम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इसको करने से HF ये भी हम देखते हैं क्या हो जाएगा, H21 इज इक्वल टू I2 बाई I1 V2 बराबर 0। अब ये देखिए I2 बाई I1 है, यानी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा आउटपुट बाई इनपुट। तो यहाँ पे जो है इसको I2 बाई I1 को हम लोग बोलते क्या है, R2 बाई I1 को कहते हैं, ऊपर में आउटपुट है नीचे में इनपुट है, तो इसको कहेंगे फॉरवर्ड करंट गेन, फॉरवर्ड करंट गेन। ये क्या होगा, यूनिट लेंथ, क्योंकि दोनों का ये भी एम्पियर, ये भी एम्पियर, एम्पियर कट गया, ये यूनिटलेस हो गया, अब यहाँ पे देखिए ये I है, इनपुट है, तो इसको I लिख दिया। इसी तरह से ये फॉरवर्ड है, तो इसको HF लिख दिया। अब बाकी दो को और देखते हैं। H12 अब जो है क्या करेंगे हम लोग, I1 को 0 कर देंगे, यानी कि इनपुट को ओपन सर्किट कर देते हैं, इनपुट को ओपन सर्किट कर देते हैं फॉर AC। तो अब मेरा क्या आ जाएगा, H12 ये कितना आ गया, V1 बाई स्मॉल में V1 बाई V2 जब I1 इक्वल टू 0। अब ये क्या है, ये भी वोल्टेज का रेशियो है, लेकिन ये उल्टा है, आउटपुट नीचे है इनपुट ऊपर है, तो इसको कहेंगे रिवर्स वोल्टेज गेन, और ये भी है यूनिटलेस। अब R है, तो इसको डिनोट करेंगे HR से। तो देखिए आते जा रहा है HI, HF, HR रिवर्स हो गया। अब उसी तरह से H22, ये क्या आ जाएगा मेरा, I2 बाई V2 जब I1 इक्वल टू 0। इसको कहते हैं आउटपुट एडमिटेंस, आउटपुट हो गया I2 बाई V2, I बाई V यानी कि एडमिटेंस, आउटपुट एडमिटेंस ये हो गया। इसका यूनिट हो गया MHO, मो या सीमेन, या इसका ये सिंबल हो गया। अब ये क्या है, HO है, इसको डिनोट कर सकते हैं HO से। ठीक है, ये मेरा आ गया चार्ट हो, HI, HF, HR, HO, ये I से HF, OR से O से, ये हो गया। अब जो है कॉरस्पॉन्डिंग आप उसका वही इक्वेशन फिर से लिख सकते हैं, H11 की जगह HI कर दीजिएगा। अब अगर कॉमन बेस ले लेंगे HI, HR, HF, HO, अगर ये कॉमन बेस हो गया तो सब में BB जुड़ जाएगा। अगर ये कॉमन इमीटर हो गया तो सब में EE आ जाएगा। अगर ये कॉमन कलेक्टर आ गया तो सब में CC आ जाएगा। कितना आसान है, यही तो है। ये मेरा इस तरह से H पैरामीटर को लाते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका आगे देखेंगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे और फिर हम लोग कैलकुलेशन पे आएंगे। ठीक है, थैंक यू।